नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए सामान्य अध्ययन के टॉप एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेनजोंग पुरस्कार 2009 मिला है? इसके पहला ऑप्शन है खबर लहरिया, दूसरा ऑप्शन है दैनिक हिंदुस्तान, तीसरा ऑप्शन है अमर उजाला और चौथा ऑप्शन है आज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खबर लहरिया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्रबंधन, दूसरा है उन्नति, तीसरा है प्रगति और चौथा है निराकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय महिला बैंक, तीसरा ऑप्शन है केनरा बैंक और चौथा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है और क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिला बैंक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? इसका पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, तीसरा ऑप्शन है पर्वतारोहण और चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्वतारोहण। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017 को, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 2017 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2017 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2017 को। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आपका एक्सिस बैंक, तीसरा है आईसीसीआई बैंक और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आईसीसीआई बैंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड गोवन, दूसरा ऑप्शन है माइकल ब्लूमबर्ग, तीसरा ऑप्शन है लियोल पनेता और चौथा ऑप्शन है मैरी मैक गोवन डेविस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, मैरी मैक गोवन डेविस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 29वां स्थान इस साल भारत को दिया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? आपका पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरा है कोंकणी, तीसरा है बंगाली और चौथा है गुजराती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठी। जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नेमदे हैं वे मराठी के लेखक हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो इसमें जो आपके पहला ऑप्शन है वो है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच PACE कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है स्वच्छ ऊर्जा, दूसरा है व्यापार, तीसरा है कपड़ा और चौथा है कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ ऊर्जा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एशिया के लिए धुरी पिवोट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है भारत, दूसरा है यूके, तीसरा है फ्रांस और चौथा है अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
बी यूके। यूके एक ऐसा देश है जो कि नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। जो आप इसमें पूछा गया है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है महिला सशक्तिकरण, दूसरा है गरीबी उन्मूलन, तीसरा है कौशल विकास और पांचवा है वित्तीय समावेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौशल विकास। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका संबंध कौशल विकास के क्षेत्र से है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक। इसमें क्या आपसे ऑप्शन में दिया गया है वो है अभिनेता, दूसरा ऑप्शन है लेखक, तीसरा ऑप्शन है राजनेता और चौथा ऑप्शन है कार्यकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेखक। तो इसमें जो पेरुमल मुरुगन है वो क्या थे, एक लेखक थे जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। आपका पहला ऑप्शन है रोजगार, दूसरा ऑप्शन है श्रमिकों के स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है विरासत विकास और चौथा ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विरासत विकास, यानी कि हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए आपकी जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई हृदय, वो विरासत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें ये पूछा गया कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को या 1 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, 2 मई को, 28 अप्रैल को, 1 मई को या 30 अप्रैल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 मई को। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिओम शक्ति 2018 आरंभ किया है। तो इसमें जो सैन्य अभ्यास हरिओम के बारे में पूछा गया है जो कि 2018 में हुआ था। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मलेशिया, दूसरा है नेपाल, तीसरा है चीन और चौथा है जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। तो इसमें जो हरिओम युद्धाभ्यास है वो भारत और मलेशिया के साथ हुआ था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है। इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है केन्या, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी भारत। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है। आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है। इसमें क्या है पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है इजराइल और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है इजराइल। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने का निर्देश जारी किया है। आपका पहला ऑप्शन है वोटर कार्ड, दूसरा ऑप्शन है पैन कार्ड, तीसरा ऑप्शन है आधार कार्ड या
डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय जो है आपका मोबाइल या सिम कार्ड खरीदते समय आपको हमेशा आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ता है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन है आपका वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन है विधि आयोग, तीसरा ऑप्शन है गृह आयोग या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विधि आयोग। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है डेविड बेस्ली, दूसरा ऑप्शन है बिली एलियास, तीसरा ऑप्शन है वाल्टर नियर या चौथा ऑप्शन है एंड्रू लेजली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डेविड बेस्ली। डेविड बेस्ली को विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नियुक्त किया है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है गुरिंदा चट्टन, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है राकेश रोशन और चौथा है रमेश भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए गुरिंदा चड्ढा। गुरिंदा चड्ढा को 2017 ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान के लिए सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसी तरह हमारे आज के जो सामान्य अध्ययन के टॉप 30 एमसीक्यूज थे उसकी सीरीज का पहली सीरीज समाप्त होती है। और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमारा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।